इंग्लैंड ने पहला मैच हरा दिया सर्बिया को यूएफए यूरो 2024 में, लेकिन क्या इंग्लैंड ने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली। अब देखिए ये मैच इतना ज़्यादा बोरिंग था कि इटली अल्बेनिया का सेकंड हाफ इससे बहुत अच्छा था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो पहले दो मैच हुए थे इससे, डेनमार्क स्लोवेनिया और नेदरलैंड पोलैंड्स, वो ज़्यादा एंटरटेनिंग थे, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग थे वो मैच। इस मैच से आई थिंक ये सबसे खराब, सबसे बोरिंग मैच था टिल डेट यूएफए यूरो 2024 का। लेकिन इंग्लैंड के साथ प्रॉब्लम क्या है, हमेशा इनकी ऑन पेपर सबसे अच्छी स्क्वाड होती है, टैलेंट की कोई कमी नहीं होती है, आप इनसे एक्सपेक्टेशन लगाते हैं लेकिन हमेशा ही आपको डिसअपॉइंट कर देते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है इंग्लैंड की स्क्वाड के साथ कि ये टाइम एंड अगेन अपने आप को डिसअपॉइंट कर रहे हैं, फैंस को डिसअपॉइंट कर रहे हैं और अपनी उम्मीदों पे ही खरे नहीं उतर पा रहे और पोटेंशियल को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। सुपरस्टार से भरी हुई है ये टीम, एक भी पोजीशन में आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई ऐसा प्लेयर है कि आप कह सकते हैं हाँ हल्का प्लेयर है, इसकी जगह और बहुत बेटर प्लेयर्स आपको मिल जाएंगे। इक्की दुक्की पोजीशन में आप जरूर कह सकते हैं कि हाँ इंग्लैंड थोड़ा हल्की है, बट इट्स अ गुड स्क्वाड, इट्स अ स्क्वाड फुल ऑफ वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। लेकिन फॉर सम स्ट्रेंज रीजन ये स्क्वाड क्लिक ही नहीं करता है साथ में। अब कल अगर हम बात करें तो गैरेथ साउथगेट ने एक जो चीज़ ठीक की थी वो ये था कि ट्रेंट को मिडफील्ड में खिलाया, बट थोड़ी देर के बाद समझ आ गया कि उनको यूज़ नहीं करना आ रहा है ट्रेंट को। फिल फोडन का बहुत ही ज़्यादा क्वाइट गेम था, लेफ्ट साइड में फिल फोडन बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। हैरी केन के सिर्फ 2 टचेस थे फर्स्ट हाफ में। एक वो मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस था साका का, वो साका वॉकर का एक लिंकअप प्ले होता है, क्रॉस आता है अंदर और बेलिंगम होते हैं एट द करेक्ट प्लेस एट द करेक्ट टाइम। वो वाली चीज़ जो है बेलिंगम की एक नैक ऑफ स्कोरिंग गोल्स है, लेट रन्स बनाते हैं और उनको पता है कि कब मौजूद रहना है बॉक्स में। लेकिन बेलिंगम भी फिर ज़्यादा खास कुछ कर नहीं पाए पूरे मैच में। हाँ उन्होंने एरियल डुअल्स जीते, उन्होंने पासिंग वगैरह की अच्छी, थोड़ा सा ड्राइव करने की भी बॉल को कोशिश कर रहे थे मिडफील्ड से, बट ये सिस्टम इतना ज़्यादा रिजिड है और ये हमेशा बीमारी रही है इंग्लैंड की। ट्रेडिशनली जो इंग्लैंड की प्रॉब्लम रही है कि क्यों उनकी गोल्डन जनरेशंस फेल हुई हैं। 2006 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, जो टीम होती थी उनकी, रियो फर्डिनैंड, जॉन टेरी, एशली कोल, गैरी नेविल, डेविड बेकहम, स्टीवन जेरार्ड, फ्रैंक लैम्पार्ड, पॉल स्कोल्स, वेन रूनी, माइकल ओवेन, ये फेल हो गए, ये नहीं जीत पाए कुछ साथ में। क्यों नहीं जीत पाए? रिजिड सिस्टम, हार्श कॉल ना ले पाना मैनेजर की तरफ से। अब अगर आपको दिख रहा है कि कुछ नहीं हो पा रहा है फोडन से लेफ्ट साइड में, तो आप फोडन हटा के एजे लेके आ सकते हैं, एंथनी गॉर्डन लेके आ सकते हैं लेफ्ट साइड में, जो आपको थोड़ा सा डायनेमिज्म देंगे। नेचुरल पोजीशन नहीं है फोडन की लेफ्ट साइड में, नंबर 10 में खिलाइए आप उनको, सेंट्रली खिलाइए। कोल पाल्मर को ना लाना। अब एक तो गैरेथ साउथगेट का मुझे टैक्टिकल सिस्टम ही समझ नहीं आता, उनकी क्या थिंकिंग रहती है, किस तरीके से वो एक गेम को अप्रोच करते हैं। 3 प्लेयर जिन्होंने थोड़ा बहुत ठीक फुटबॉल खेला, साका, बेलिंगम और ट्रेंट, तीनों को हटा के उन्होंने डिफेंसिव प्लेयर्स डाल दिए। जैरेड बोवेन को लास्ट में वो लेके आया, हमें लगा था कोल पाल्मर आएंगे, ऐसा चेल्सी फैन मुझे काफ़ी बुरा लगा कि कोल पाल्मर हमको देखने को नहीं मिले, बट लास्ट में उन्होंने गैलेगर को डाल दिया, कोबी मैनो को डाल दिया और मैच के एंड तक जो मिडफील्ड हो गई थी इंग्लैंड की, वो हो गई थी कोबी मैनो, कॉनर गैलेगर और डेक्लन राइस। इतना ज़्यादा डिफेंसिव मिडफील्ड और 1-0 की लीड प्रोटेक्ट कर रहे थे सब। वो तो सर्बिया थी जिन्होंने ज़्यादा कुछ क्रिएट किया नहीं और इंग्लैंड फिर एंड में जीत गई। लेकिन इंग्लैंड का यही है, आप देखना इंग्लैंड ऐसे ही गलीच पने से 1-0 जीत के आगे तक पहुंच जाएंगे, सेमीफाइनल फाइनल तक। और वहां पे बिकॉज मेंटालिटी है नहीं इस टीम में, एक ऐसी टीम होगी सेमीफाइनल फाइनल में जो टैक्टिकली आपको आउटप्ले करेगी और फिर आप वो हार जाएंगे। और ये बीमारी इंग्लैंड की हमेशा रहेगी। प्रॉब्लम क्या है कि इंग्लैंड अपने ऑपोजिशन से थोड़ा सा ही बेहतर खेलती है हर मैच में, जस्ट इतना इनफ कि वो मैच जीत जाए। और जैसे ही कोई एक ऐसा ऑपोजिशन आता है जो टैलेंट में उनके जितना बराबर है या उनसे बेटर प्लेयर्स हैं जिनके पास, या टैक्टिकली बेटर सेटअप है, वहां पे इंग्लैंड नहीं जीत सकती उस टीम से, एज सिंपल एज दैट। तो आप देखना इंग्लैंड ऐसे ही 1-0 करके आगे तक पहुंच जाएगी। अब इनका ग्रुप आप देख लीजिए, अब फिर देखना आप राउंड ऑफ 16 में भी इनको इजी सा एक ऑपोजिशन मिल जाएगा, कोई 3rd प्लेस टीम मिल जाएगी क्योंकि उन्होंने ग्रुप टॉप किया होगा। और उसके बाद ये क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में तो वैसे ही पहुंच जाते हैं, वही 1-0 करके गलीज फुटबॉल खेल के। इंटेंसिटी इंग्लैंड की तब दिखती है आपको मैच में जब सामने वाला भी कुछ करता है, जब ऑपोजिशन भी कुछ करता है। ऑपोजिशन गोल स्कोर करेगा, इंग्लैंड की फुटबॉल एकदम इंटेंस हो जाएगी। फिर हम सोचेंगे कि भाई जब तुम ऐसा खेल सकते थे पहले, तो अभी तक क्यों नहीं खेल रहे थे। एक जो क्रेडिट मैं दूंगा गैरेथ साउथगेट को कि उन्होंने एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस इंस्टिल किया है इस इंग्लैंड के स्क्वाड में। अगर आप पहले के कुछ इंटरव्यू सुनेंगे फ्रैंक लैम्पार्ड, स्टीवन जेरार्ड के, उन्होंने कहा था कि हम हमेशा एक रिजिड सिस्टम में रहते थे, एक कमराडरी नहीं थी हमारे अंदर, बहुत क्लब डिवाइड था, जैसे चेल्सी वाले चेल्सी के प्लेयर्स के साथ ही
पसंद करते थे उठना बैठना, मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स के साथ ही रहते थे स्क्वाड में, और एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस नहीं थी। तो गैरेथ साउथगेट ने एटलीस्ट वो तो चीज़ एलिमिनेट की है किसी हद तक, लेकिन इंडिविजुअल क्वालिटी इतनी है कि इंग्लैंड ऑटोमेटिकली आपको सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स, फाइनल्स तक दिख जाती है पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में। जैसे 2018 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक गए, 21 के यूरो के फाइनल में गए, फिर अभी 2022 के वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में हारे थे फ्रांस से, पेनल्टी मिस हुई थी हैरी केन से। तो वो इंडिविजुअल क्वालिटी इतनी है कि वो तो शाइन करेगी, वो इतना तो बेयर मिनिमम है जो इंग्लैंड को करना चाहिए। लेकिन अगेन मुझे लगता है कि मैनेजरियल डेफिसिट है, साउथगेट को समझ नहीं आ रहा कि प्लेयर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस में क्या बेस्ट पोजीशन है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखते हैं किस तरीके से इंग्लैंड का ये सफ़र रहता है। तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ उनकी परफॉर्मेंस देख के। आज की तारीख में अगर आप 4-5 टीम्स लें जो हम फेवरेट्स जिनको बोल रहे हैं, जर्मनी, फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन, ठीक है, ये अगर 4 टीमों का फाइनल हो जाए या सेमीफाइनल हो जाए अभी आज की तारीख में इंग्लैंड के साथ यूरो का, आई एम प्रिटी श्योर कि इंग्लैंड एक भी टीम को नहीं हरा पाएगी इसमें से। और आज फ्रांस का मैच है, हम देखेंगे फ्रांस कैसे खेलती है, पोर्चुगल कल खेलेगी। लेकिन इन दोनों टीम्स की फॉरवर्ड लाइंस, मिडफील्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और मैनेजर्स को पता है कि प्लेयर्स को कैसे यूज़ करना है, जो मुझे लगता है इंग्लैंड में अभी तक नहीं कर पाए हैं गैरेथ साउथगेट। 6 से 7 साल हो गए हैं, और ये आई थिंक लास्ट मौका है उनके लिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर अब आप नहीं जीते तो आई डोंट नो आप फिर कब जीतेंगे इस इंग्लैंड टीम से। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे तो बहुत बेकार लगा मैच इंग्लैंड का, बहुत बोर हो गया मैं, बट स्ट्रीम बड़ी मज़ेदार थी, जीरो बॉल नॉलेज करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। आज मिलिएगा रात को वॉच अलॉन्ग में, हम मिलेंगे आपसे। रोमानिया यूक्रेन हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज बहुत लंबा टूर्नामेंट है, रोज़ 2-2 3-3 मैचेस हैं, तो ऐसे ही मैचेस मैनेज करके चलेंगे, किसी दिन 3 मैच, किसी दिन 2 मैच। तो आज जुड़िएगा आप, रात को 9 बजे से हम जुड़ जाएंगे आपके साथ वॉच अलॉन्ग में, और रात का भी जो मैच है वो साथ में देखेंगे। चलिए गाइस, बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी राय। मिलते हैं शाम को, टिल देन टेक केयर एंड पीस।